भी क्वेश्चन करंट अफेयर 2020 से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो ये रहेगा डस्टिन जॉनसन। डस्टिन जॉनसन। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता बच्चों? ये रहेगा जस्टिन जॉनसन। तो अगला क्वेश्चन, रूप में किसने शपथ ली है? तो ये शपथ किसने ली है बच्चों? ये लिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उपरोक्त दोनों ने ये शपथ ली है। तो ध्यान रखना है बच्चों, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में कितने लोगों ने शपथ ली है? दो ने ली है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन रहेगा 16 नवंबर 2020। 16 नवंबर 2020 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो ये बच्चों कौन सी बार ली है? ये ली है 7वीं बार। कौन सी बार मुख्यमंत्री बने बच्चों? ये बने 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। हाल ही में किसने हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया सुमित सूदन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं एक बार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बच्चों ये देख लेते हैं नरेंद्र मोदी ने कहां पे किया है स्टैच्यू ऑफ पीस का? ये किया है राजस्थान में। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है? विजय वल्लभ सुरीश्वर से संबंधित रहेगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कलई नर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है? कौन सी योजना? कलई नर करुणानिधि नाश्ता योजना ये की है पादुचेरी ने। पादुचेरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो देख लेते हैं। वी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते बच्चों। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया है? तो रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया है रामसर स्थल का दर्जा? ये दिया गया महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को। तो महाराष्ट्र के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो महाराष्ट्र के जो बुल्ढाना, कहाँ पर रहेगी ये झील? रहेगी बुल्ढाना ज़िले में, जो कि खारे पानी की झील है। लोनार झील खारे पानी की झील है, और जो कहाँ पर रहेगी? बुल्ढाना ज़िले महाराष्ट्र में। और जो ये एक उल्कापिंड था, उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, उसके कारण इस झील का निर्माण हुआ था। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे वो रहेंगे उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल जो महाराष्ट्र के रहेंगे वो रहेंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बन सकते थे महाराष्ट्र से रिलेटेड। आगे और देख लेते हैं। भारत में कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो ये की है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? शहादत रहमान। और ये किस देश से संबंधित रहेंगे? ये रहेंगे बांग्लादेश से संबंधित। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। जो बांग्लादेश के राजधानी रहेगी वो रहेगी ढाका, और जो यहाँ की करेंसी रहेगी वो रहेगी टका। प्रधानमंत्री यहाँ की बांग्लादेश की हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था एस शंकर ने। एस शंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। इस समय एस शंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन
एक नज़र अगले क्वेश्चन पर मार लेते हैं बच्चों। महिला बिग बैश लीग के 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 100 छक्के मारे हैं। तो सोफी डिवाइन का संबंध कहाँ से रहेगा? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तूफान बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तूफान बामको ने जो सबसे अधिक प्रभावित किया गया है वो किया है फिलीपींस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसको प्रभावित किया है? ये किया है फिलीपींस को। फिलीपींस, तो फिलीपींस से संबंधित अगर कुछ क्वेश्चन है, फिलीपींस की राजधानी क्या रहेगी? मनीला रहेगी। फिलीपींस की राजधानी मनीला रहेगी। और जो राष्ट्रपति रहेंगे वो रोड्रिगो दुतेरेतो। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ये जो कडप्पा जिला है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कडप्पा जिला रहेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे जगनमोहन रेड्डी, और जो राज्यपाल हैं वो रहेंगे विश्वभूषण हरिचंद। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे। जो राज्यपाल रहेंगे विश्वभूषण हरिचंद आंध्र प्रदेश। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया किसने लगाया? मूडीज ने लगाया है। ठीक है बच्चों, मूडीज ने कितने अनुमान लगाया है? -8.9। तो 8.9 का अनुमान लगाया है मूडीज ने। भारत की जो जीडीपी है रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन देख ले। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? चंदन संग्रहालय खोला गया है भारत का मैसूर में। कहाँ पे खोला गया है बच्चों? मैसूर में खोला गया है। क्या खोला गया है? चंदन संग्रहालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि पहला है। पहला कोई भी चीज़ अगर भारत देश में या किसी भी देश में खुलती है या कुछ नई इनोवेशन होती है तो इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के व्यू ऑफ। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए बुक कैपिटल क्या कर दिया? बुक कैपिटल के रूप में नामांकित किया है। तो ये किया है गवाडलहारा। ध्यान रखना बेटा, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। गवाडलहारा, ये याद रखना है। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय, एक क्वेश्चन ये रह जाता, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय खोला गया है? खिलौना संग्रहालय कहाँ पे खोला? और जो राज्यपाल रहेंगे गुजरात के वो रहेंगे आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या रहेंगे? राज्यपाल। अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री उनका संबंध भी कहाँ से है? गुजरात से है। लेकिन जो इनकी लोकसभा सीट रहेगी वो रहेगी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देख लें। हाल ही में जारी अंतर्राज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है बच्चों शीर्ष पर रहा? केरल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो यहाँ का मुख्यमंत्री रहेगा पिनाराई विजयन रहेंगे केरल के मुख्यमंत्री। और जो राज्यपाल रहेंगे आसिफ मोहम्मद खान केरल के क्या रहेंगे? राज्यपाल रहेंगे। केरल के बारे में अगर देखा जाए तो एक पेरियार नदी है, पेरियार बांध है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पर रहेंगे? ये केरल में रहेंगे बच्चों। केरल से संबंधित क्या है? पेरियार नदी, पेरियार बांध और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी केरल में रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीटीएफ महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है?
तो ये जीता है चेन मेंग ने, चेन मेंग ने। तो चेन मेंग से ये ITTF की फुल फॉर्म क्या रहेगी बच्चों? द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, द टेबल टेनिस इंटरनेशनल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसमें रहा है नीदरलैंड। नीदरलैंड से एक फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में रहेगा, और जो नीदरलैंड की राजधानी रहेगी वो रहेगी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। ये दो अंतर्राष्ट्रीय जो क्वेश्चन थे वो बनते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन के लिए किस उत्तर पूर्वी राज्य तक बढ़ाया है? कहाँ तक बढ़ाया है? ये बढ़ाया है सिक्किम तक, ये बढ़ाया है बच्चों सिक्किम तक। और सिक्किम से संबंधित जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो है, सिक्किम के राज्यपाल कौन रहेंगे? ये रहेंगे बच्चों गंगा प्रसाद, और जो मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के वो रहेंगे प्रेम सिंह तमांग। तो ये दो क्वेश्चन और थे सिक्किम से, इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट फिल्म कौन सी रहेगी? तो ये कौन सी रहेगी? ये रहेगी बेटा कारखानी सांची वारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 68 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में टेनिस में 100 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? 1000 मैच जीते हैं। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बच्चों ये बन गए हैं राफेल नडाल। कौन बन गए हैं? राफेल नडाल। तो राफेल नडाल का जो संबंध है किससे रहेगा बच्चों? टेनिस से रहेगा। और जो इनका देश है जो किस देश से संबंधित रखते हैं? ये रखते हैं बेटा स्पेन से। राफेल नडाल का संबंध कहाँ से रहेगा? स्पेन से। वहीं पे अगर एंडी मरे को देखा जाए तो एंडी मरे का संबंध रहेगा बेटा ब्रिटेन से। और नोवाक जोकोविच का संबंध जो रहेगा वो रहेगा सर्बिया से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये भी याद रखने हैं। हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले ऑरेंज कैप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया KL राहुल को। KL राहुल क्या है? सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इन्होंने IPL 2020 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे एक नज़र मार लेते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की? ये की थी RJD ने। RJD ने बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें ली थी। और यहाँ पर क्या है? 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। कौन बने हैं? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देख लें। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को कुल कितनी सीटें मिली हैं? ये सीटें मिली थी 125 सीटें मिली थी बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? तो ये दिया गया हरियाणा में। जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती चुनाव में, तो ये हरियाणा में दिया गया है। और हरियाणा से रिलेटेड जैसे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन रहेगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। और जो यहाँ के राज्यपाल रहेंगे वो रहेंगे सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये क्वेश्चन दो और बनते हैं। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहेंगे और सत्यदेव नारायण आर्य रहेंगे यहाँ के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है। वर्ड चुना है किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने। किसे चुना है? लॉकडाउन को। लॉकडाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा दानवीर भारतीय कौन बना है? तो ये बने हैं अजीम प्रेमजी। और अजीम प्रेमजी का संबंध किससे? विप्रो से। विप्रो लिमिटेड। कौन बने हैं 2020 में सबसे बड़े दानवीर? अजीम प्रेमजी। और इनका संबंध किससे रहेगा? विप्रो से। अगला क्वेश्चन। हाल ही में IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियन ने। और मुंबई इंडियन के कप्तान कौन रहेंगे? रोहित शर्मा। लेकिन किसे हराया था? ये हराया था दिल्ली कैपिटल को। किसे हराया था बच्चों? दिल्ली कैपिटल को।
अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाल ही में विद्या बालन, इससे अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया? ये किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किया गया उद्घाटन। तो उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या रहेगी? एक नई राजधानी बनाई है उत्तराखंड की राजधानी बनाई है गैरसैंण। कौन सी राजधानी बनाई है? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है और ये बनाई है गैरसैंण। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो रहेंगे हरीश रावत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई? ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है विद्या बालन की फिल्म में कौन सी है? ये रहेगी नटखट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव। टेनिस खिताब है। पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव। और डेनियल जो मेदवेदेव है उनका संबंध किससे रहेगा? ये रशियन खिलाड़ी रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना, हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल के जो राज्यपाल हैं वो कौन से रहेंगे? BD शर्मा। और जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो रहेंगे पेमा खांडू। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य रहेगा। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के किस राज्य में लुहुरी हाइड्रो पावर परियोजना, कौन सी परियोजना रहेगी? लुहुरी पावर परियोजना कहाँ पर लगाई गई है? ये लगाई गई है हिमाचल प्रदेश में। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। लुहुरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश से अगर कोई बनता है क्वेश्चन तो ये रहेगा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? जयराम ठाकुर। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है बंडारू। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन एक बार आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बनता है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदलकर क्या किया गया है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल दिया है। तो क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। क्या नाम रख दिया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। तो इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है? तो ये तेजपुर लीची है। तेजपुर लीची असम की रहेगी तेजपुर लीची। असम के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? ये मुख्यमंत्री रहेंगे सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के राज्यपाल कौन रहेंगे? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया गुजरात में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाल ही में किस राज्य में मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तन शुरू किया गया है? कार्यक्रम का क्या नाम है? परिवर्तन। कहाँ पे शुरू किया गया? पर्यावरण। ये गुजरात में शुरू किया गया है परिवर्तन। और ये मछली पकड़ने वालों के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट
लॉन्च किया है, ये किया 10 उपग्रहों के साथ। और इसरो के चीफ कौन है इस समय? के सिवान इसरो के चीफ रहेंगे। हाल ही में, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग गठित किया गया है? वायु की गुणवत्ता के लिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया? किसकी अध्यक्षता में किया गया है? एम एम कुट्टी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? ये चुने गए हैं 46वें नंबर के। 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के, जो बिडेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम कहाँ की है? भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी महिला हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? ये रहेंगी कमला हैरिस। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुना गया है अमेरिका में, और जो भारतीय मूल की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार 2019 का खिताब जीता है? जेसी डेनियल खिताब जीता है 2019 का, ये जीता है हरिहरन ने। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।